हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज जो चैनल पर मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मेहनत सबसे सबके लिए सबकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आप मेहनत नहीं करोगे, आपको सामने वाले की इमेज, आप अपनी लाइफ को सक्सेस नहीं बना सकते हैं। आप काम नहीं करोगे, बेरोजगार रहोगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे। चलते फिरते लोग आपको ताना देंगे, निठल्ला कहेंगे, हरामखोर बोलेंगे। जो भी उनके थिंक अबाउट और दिमाग में आएंगी, जो भी बातें आती हैं आपके प्रति, वो सब कहेंगे। लेकिन ये सब चीजें बदलना ना बदलना और इनको बेहतर बनाना, जिंदगी को अपनी एक नई दिशा, एक नया निर्देशन देना और एक नई मंजिल और एक नई पहचान देना आपके हाथ में है। जब तक हम खुद करते हैं तो खुद होता भी नहीं है। आप ये सोचें कि मैं ऐसे ही निठल्ला बैठा रहूँगा, सोचता रहूँगा, सोता रहूँगा, खाता रहूँगा, तो सारे काम बन जाएँगे, कोई बिगड़ेगा नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, आप निश्चय नहीं करेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी का निश्चय क्या है, आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, आपकी ज़िंदगी का दृढ़ संकल्प क्या है, तब तक कुछ होगा भी नहीं। देखिए, एक परिवार में 4 लोग होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटियाँ होती हैं, माता-पिता होते हैं, इन सबको बुलाकर एक घर बनता है। लेकिन उस घर में भी इज़्ज़त सिर्फ़ उसी इंसान की होती है, जो वहाँ पैसे देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? परिवार में सम्मान पाने के लिए, समाज में गतिविधियाँ दिखाने के लिए, समाज में उच्च स्तर पर अपना ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है, मेहनत। मेहनत होती है। जिस तरीके से शिक्षा को आपसे कोई नहीं छीन सकता, ज्ञान को आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसी तरीके से मेहनत करने से आपके कर्मों की काया, आपके मेहनत के फल को और आपकी नीति और नीति है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप एक पढ़े-लिखे हैं और फिर भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो घर वालों को इससे ज़्यादा दुःख की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। वो देखिए, एक फैमिली होती है, वो एक मैच्योर कर उनको अगर अर्निंग करके ना दें, कुछ कमा के ना दें और उनकी सहायता योग्य ना बने, तो आधे से ज़्यादा गालियाँ तो घर से ही मिल जाती हैं। आजकल तो आम तौर है। और आज की जनरेशन में 50% से ज़्यादा 85% महिलाएँ, लड़कियाँ कमा रही हैं। वो इंडिपेंडेंट ऐसी परिस्थिति में अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप करें मज़दूरी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अपने परिवार का सम्मान और ईमान के लिए उनके पालन-पोषण और घर के खर्चों के लिए कमाएँगे नहीं, तो आपकी इज़्ज़त, आपकी बेटियाँ, आपका बेटा या आप किसी के भाई हैं, तो माँ-बाप और बहनें कोई नहीं करेगा। मेहनत करने से आपका दृढ़ संकल्प निश्चय होता है, आपको सुकून मिलते हैं। घर से बाहर निकलने पर 4 डायरेक्शन और मिलते हैं कामयाबी के, और जब कामयाबी आपके पास आती है, या नहीं है। आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ़ मायने रखता है पैसा। आपके पास पैसा है, 4 लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। पैसा नहीं तो कोई चाहकर भी आपको अपने घर के फंक्शन में नहीं बुलाएगा, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। और जब किसी के पास पैसा नहीं होता, तो उसका सम्मान नहीं होता। इसलिए आज के दौर पर तो ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान कमाए ना। आपको चाहिए कि आप काम करें, मेहनत करें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, कोई धंधा नहीं करेंगे, कोई बिज़नेस नहीं करेंगे, कोई रोटी रोज़गार नहीं करेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। और मेहनत करने के बाद जो सुकून आता है ज़िंदगी में, जो रास्ते आते हैं, उनसे ज़्यादा कोई अलग रास्ता नहीं होता।
परिवार आपको सम्मान देता है। जो लोग कामयाबी से पहले आपको खड़े होकर गालियाँ देते थे ना, वो आपके साथ चलकर आपकी कामयाबी में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं और सराहना देते हैं आपको, आपकी सेल्फ इमेज को। लेकिन उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दृढ़ निश्चलता, आपके डायरेक्शन, आपका मेहनत का जो परिणाम और आपकी कुशलता के जो परिणाम हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर डिपेंड करते हैं। देखिए, मेहनत करना आज की दुनिया में इतना ज़रूरी है। आप घर में रहते हैं, 4 लोगों की बातें इधर की सुन ली, 4 लोगों की बातें उधर की सुन ली। उनसे आपको क्या मिलता? 4 बातें घरवालों की सुन ली और 6 गालियाँ आपने अस्ती-वस्ती पड़ोस वाले की खा लीं। इससे अच्छा है कि आप बच्चों को सिखाएँ कि वो कोई काम करें। किसी दुकान पे लग सकते हैं, किसी कारखाने या फैक्ट्री में लग सकते हैं। और आज के टाइम पर तो लोग इतने मतलब पैसे को लेकर पजेसिव हो गए हैं कि उन्हें एक-एक पल इतना कीमती लगता है कि वो दिन में 3-3 शिफ्ट के 3-3 4-4 अब महिलाओं को देखिए, जो मेड महिलाएँ हैं, गृहिणी वर्क करती हैं, आप उनको देखिए। वो मतलब एक-एक दिन में 3-3 4-4 5-5 कोटियाँ करती हैं। तो क्या आप उनसे भी ज़्यादा पीछे हैं? क्या आप उनकी बराबर अपनी तुलना भी नहीं कर सकते हैं? घर से बाहर निकलने पर आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, महिलाएँ, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई रोग नहीं लगेगा। और घर से बाहर निकलने पर जब आप उस वातावरण में जाते हैं ना, तो काम करने के पचासों रास्ते खुल जाते हैं। मन हो या ना हो, लेकिन मज़दूरी करना आपका परम अधिकार है। कर्म करना आपकी नियति है। मेहनत करना, पैसे कमाना और पैसे को कमा के घर में देना और अपनी इज़्ज़त को सम्मानित कराना और इंसानी तौर तरीके में अपना सम्मान बनाना आपका खुद का निर्णय है, आपका खुद का अधिकार है। आपसे वो कोई ना छीन सकता है और ना उससे कोई आपको लुटा सकता है। आप ये दृढ़ कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैं घर में रहती थी, तो पचासों तरह की दिक्कतें आती थीं। कभी इससे लड़ाई हो गई, कभी उससे झगड़ा हो गया, कोई समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? लेकिन जब से मैंने जॉब पे जाना शुरू किया, मैंने लोगों को देखा कि वो किस तरीके से मतलब अपने आप को प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं लोगों के सामने, अपने आप को सफल बना रहे हैं। तो समझ में आया कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। जितना काम आप करते हैं, उतना उतने से ज़्यादा आपकी कमाई होती है। आपको उस काम का पे मिलता है। लेकिन पे के साथ-साथ आपको शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। आप उस योग्य बनते हैं जिस योग्य परिवार वाले आपको बनाना चाह रहे थे। आप खुद उस परिस्थिति में उतर जाते हैं, जहाँ पढ़ाई करने के 8, 10, 12 साल बाद भी हम नहीं पहुँच पाते हैं। आपको पता है जब हम घर से बाहर दूसरी हवा, दूसरे वातावरण में निकलते हैं, दूसरे लोगों से, अन्य बिना जान-पहचान के लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो हज़ारों बातें होती हैं जिनमें से कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, कुछ समझ में ही नहीं आती हैं। लेकिन जब कोई बात समझ में आ जाती है ना, कोई बात जब समझ में आ जाती है और उसके जो परिणाम सामने देखे जाते हैं, तब दिल में ये चीज़ महसूस हो जाती है कि घर से अच्छा तो बाहर था। 12 घंटे की ज़िंदगी सुबह-शाम को मिलाकर होती है, लेकिन आप उस 12 घंटे को भी नींद में गँवा देते हैं। क्या मिलता है नींद में सोने पर, नींद गँवाने पर बताइए? कुछ नहीं मिलता। जब तक आप काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, आपकी ग्लानि भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो मेहनत करने से दृढ़ता में सफलता आती है। आपका एक निश्चय बनता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको समझ में आता है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। आपकी परिस्थिति इतनी मज़बूत बन जाती है, 4 पैसे आपके पास होते हैं तो लोग आपकी पूछ करते हैं। समझ में भी आता है कि हाँ, ये परिस्थिति वर्क करने लायक है। आपको पता चलता है कि इस परिस्थिति में हम ये काम करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आएगा। और ये समझदारी का जो पहलू होता है, इससे बड़ा कोई नहीं। हेल्थ अच्छी होती है, डायरेक्शन अच्छे मिलते हैं, बिज़नेस करने के नए-नए तरीके समझ में आते हैं और आप जो सीखते हैं, आपको देख के 4 लोगों में और जागरूकता बढ़ती है। आपको देख के 4 लोगों में और जागरूकता बढ़ती है। इंसान को समझ में आता है कि जब उसने काम करना शुरू किया तो देखो, कामयाबी उसके कदम चूम रही है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
तो समझ में आता है कि हमें ये काम करना चाहिए। ये मतलब नीति जो है कितनी ज़रूरी है, मेहनत कितनी ज़रूरी है। मेहनत हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रंग भरती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और काम करने के तरीके सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं एक दूसरे के व्यवहार को लेकर, एक दूसरे के सम्मान को लेकर। मैं हर वीडियो में व्यवहार और सम्मान इसलिए बोलती हूँ, 1 मिनट प्लीज़, समझ में नहीं आया, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैं हर वीडियो में सम्मान इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पैसा और सम्मान तालमेल है। पैसा नहीं तो सम्मान नहीं, और सम्मान नहीं तो कहीं पर भी जाना और ना जाना मेहनत की कोई लाभ। मेहनत से भी बड़ा सम्मान होता है, लेकिन वो सम्मान आपको खुद चल के पाना पड़ता है। आपको काम करना चाहिए, ये सोच कर कभी काम को ना छोड़ें कि ये मेरे लायक नहीं है या इसे मैं कर नहीं सकता, या इसमें पैसा कम मिलता है यार, मैं कैसे करूँगी ये काम, ये मैंने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है। नहीं, आजकल तो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पता नहीं कितनी-कितनी आईडीज़ पर अपना मतलब करियर आज़मा रहे हैं, अपना फ़ोकस दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग, उतनी ज़्यादा कामयाबी और उतनी ही ज़्यादा काम। तो फिर आप क्यों मतलब पीछे हो? फिर क्यों आपकी गिनती पिछड़ों में होती है, गरीबी में होती है? नहीं ना। आपको चाहिए कि आप मन लगा के मेहनत करें। मन हो या ना हो, लेकिन काम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप काम करेंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका जानकारी के 4 लेसन और बढ़ेंगे, 6 लोगों में 4 लोगों में आपकी पूछ होगी और समझदारी आपके अंदर कूट-कूट के आएगी। यही ज्ञान मेहनत के, काम करने के, घर से बाहर निकलने के सबसे मुख्य तरीके हैं। आप घर बैठिए, दिन भर कुछ नहीं होगा, झाड़ू करिए, पोछा करिए, खाना बनाइए, लेडीज़ हैं तो, और महिला जेंट्स हो तो नहाइए-धोइए, खाइए, ठूँस कर सो जाइए। उससे कुछ नहीं होने वाला। जो आलस, जो मक्कारी, जो हरामखोरी आप दिखाओगे, वो आपके परिवार में आने वाली बच्चों पर, आपकी नस्ल पर, आपकी पीढ़ी पर असर डालेंगी और इसी तरीके से घर बिगड़ेंगे। तो आपको चाहिए कि आप मेहनत करो, रोज़गार करिए। आजकल तो गवर्नमेंट लोन दे रही है, छोटे-छोटे मतलब काम धंधों के लिए पैसे मिल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और बहुत सारी हेल्प भी हो रही है। सहायता सरकार करती है, कर्म आपको करने हैं। सहायता परिवार करती है, कर्म आपको करने हैं। जब कोई थामने के लिए तैयार है, तो गिरने से मत डरिए और मेहनत करिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, संतुष्टि आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और जेब आपकी हमेशा खाली रहेगी। इसलिए कर्म करिए, कर्म के साथ मेहनत करिए, काम करिए और अपना ध्यान रखिए और विशेष तरीके से हर क्षेत्र में, हर जगह अपनी कोई ना कोई योजना आज़माते रहिए। काम करने से पैसों की कुंजी बनाइए, पैसों का विस्तार करना सीखिए, पैसों को किस तरीके से सेव करते हैं वो सीखिए। लेकिन ये सब होगा तब जब आप घर से बाहर निकलेंगे। घर की 4 दीवालियाँ आपको सर देकर छत से बचा तो सकती हैं, लेकिन मेहनत करने से अगर वो रोक रही हैं और दृढ़ता दे रही हैं, तो आपको ज्ञान नहीं दे सकती हैं। आपको केवल वही महिलाओं वाला ज्ञान मिलेगा, 4 उसकी बुराई कर ली, 4 उसकी बुराई कर ली, तो इन सब से कुछ नहीं हो रहा। और आप लोगों को अगर अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, सक्सेस की तरफ जाना है, अपने काम अच्छे करने हैं, अपनी बिगड़ी बनानी है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सारे कामों को मन लगा के प्रेम के साथ करिए, क्योंकि पैसा मिलने पर जो सुकून होता है वो ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलता और कभी नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए अपनी सेहत का, अपने कामों का, अपने परिवार का, और मिलते रहिए हमारी यूट्यूब निशा विद फैमिली चैनल पर हमेशा हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच। नमस्ते।